Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a new topic that is knowing our numbers. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस गिवन है। चलिए बेसिक डेफिनेशंस में हमारे पास यहाँ पर आते हैं सबसे पहले डिजिट्स। अब देखिए 0 से लेकर 9 तक जो भी हम हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग सिंबल्स देखते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज आर डिजिट्स। जस्ट लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन न्यूमरल। ओके, न्यूमरल की बात करें तो देखिए जब भी हम इनको कंबाइन करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं नंबर्स, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर एंड सो ऑन, जितना बड़ा नंबर हम बनाना चाहें। नेक्स्ट वी आर हैविंग नोटेशन। अगर हम नोटेशन की बात करें तो जो भी हम नंबर लिखते हैं, द नंबर रिटन इन डिजिट्स और इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। मान लीजिए मैंने लिखा 1234, तो ये क्या है हमारा नोटेशन। न्यूमरेशन, मैंने नंबर्स एक्सप्रेस इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। तो अगर मैं इसको वर्ड्स के फॉर्म में क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, न्यूमरेशन। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो चलिए अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें एंड फेस वैल्यू की बात करें, तो अगर आपको कोई भी नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, फेस वैल्यू। मैंने बोला कि क्या लिखा हुआ है, जस्ट लाइक मैंने बोला 321, तो ये क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर 2, तो ये क्या हुआ इसकी फेस वैल्यू। मैंने कहा कि इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, तो ये कौन सा प्लेस पर, आप बोलोगे सर 10th प्लेस पर है, तो आप 2 इंटू 10 करके बोलोगे तो ये कितना हो गया 20, तो ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पर है हमारे पास इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले आता है हमारे पास वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़। ओके, देन अरब्स। तो ये हमारे हो गए पीरियड्स। पीरियड्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आता है प्लेसेस, मंथ्स में आता है यूनिट्स, टेंस, वंस, सॉरी हंड्रेड्स, तो उसको यूनिट्स को हम वंस भी बोलते हैं। देन हमारे पास आते हैं थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, अरब्स, 10 अरब्स। ठीक है, तो एक जो अरब है वो होता है हमारा 11 डिजिट नंबर, सबसे बिगेस्ट टिल नाउ। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे जो पीरियड्स होते हैं वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन। ठीक है, देन प्लेसेस की बात करें तो यही आ जाता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियन, 10 बिलियंस एंड 100 बिलियंस। ठीक है, ये जो 100 बिलियन है ये होता है 12 डिजिट नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में। अब देखिए, आप एक चीज़ कॉमन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब भी आपके पीरियड्स अलग होते हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कॉमा। जैसे आप वंस के बाद करेंगे, थाउजेंड्स के बाद, लैक्स के बाद, करोड्स के बाद। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर हम इंटरनेशनल सिस्टम में करेंगे वंस के बाद, थाउजेंड्स के बाद, मिलियंस के बाद, बिलियंस के बाद। क्लियर। तो हम यहाँ पर हमने एक चीज़ और नोटिस करी, क्या, कि देखिए यहाँ पर पहले 3 का गैप है, फिर 2 2 2 2 प्लेसेस का। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 3 3 3 3, हमेशा 3 3 के प्लेस पर हम कॉमा पुट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं जो हम टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे 100,000 क्या होता है, 1 लाख इक्वल होता है। 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, 10 मिलियन होते हैं 1 करोड़, 1 बिलियन किसका होगा 100 करोड़, और 10 बिलियन हो जाएंगे 1000 करोड़। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए तो ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप लोगों को पहले प्लेसेस लिखने ज़रूरी है, कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं इसलिए। अब देखिए 60,000 है, तो यहाँ से प्लेस लिखते हैं जस्ट लाइक 10,000, देन 1000, 100, टेंस, वंस, तो हो जाएगा 60,000, 1000, 100 में कितना हो 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 6, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज अ थर्ड पार्ट। तो ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको करना है। तो चलिए इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं पहले। ओके, तो ये हमारा हो गया वंस प्लेस, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड, दिस इज 10,000, दिस इज लैख, दिस इज 10 लैख। चलिए न्यूमरेशन मतलब नंबर नेम की फॉर्म में लिखना है, तो ये हो गया आपका 65,000,
sorry, 65 lakh. Then we are having 43,000. Then we are having 278. चले, तो कोई बात नहीं, इसको आप लिख लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं, देन उसको लिखते हैं। यहाँ से ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे प्लेसेस हैं वो 3 के अकॉर्डिंग होते हैं, तो हो जाएगा वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, this is 100,000, and this is million. So we are having 5 million. Okay, then we are having 100, 27,000, 163. और ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। देखिए प्लेस वैल्यू लिखना है, तो आप यहाँ पे प्लेस देखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैख। इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 लाख। ठीक है, जस्ट लाइक बॉक्स। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमें बोला गया है। So here we are having question, find the difference between the largest and the smallest number of 3 digits. एंड डिफरेंस निकालना है, तो चलिए हमसे ले लेते हैं हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, तो लार्जेस्ट 3 नंबर हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो हो जाएंगे 852, एंड इससे ही हम यहाँ पर निकालने वाले हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 258. Now we have to find out the difference. ठीक है, तो आपने देखा जब मुझे लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराएं, और स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर। और डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 9 एंड 7 माइनस 2 इज 5, दैट इज 594। चले, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जाते जाते। व्हाट कम जस्ट आफ्टर। तो आफ्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +1, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 1। ठीक है, चल उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो ही चीज़ होती है नंबर्स में, डिजिट्स। चलिए कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास क्या होता है? डिजिट्स। अगर आपका डिजिट्स सेम है देन हम उसका कंपेयर करेंगे प्लेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर डिजिट्स अलग अलग है, जो ज़्यादा डिजिट का नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? ग्रेटर नंबर। जिसमें डिजिट्स कम होंगी वो क्या होगा? हमारा लो डिजिट नंबर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम लिखे 7184, यहाँ पे लिखा 7085, तो 1 इज सेम देन 1 0, विच वन इज ग्रेटर? दिस वन। तो सेकंड प्लेस की वजह से हमने ये फिक्स कर लिया। ठीक है, प्लेस देखते हैं डिजिट्स, क्योंकि 7 7 इसका देखिए फर्स्ट प्लेस ही क्या है? चेंज है, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बिगर नंबर। चलिए उसके साथ साथ हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट।
ओके, यहाँ पर आते हैं हम लोग। देखिए पहले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, कॉमन लगा लेते हैं ना, हाँ यस, चलिए कॉमन लगा लेते हैं। देन यहाँ पर ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5 डिजिट नंबर। सो 3 4 5 6 7 8, दिस इज 8 5, दिस इज 7, दिस इज 6 5, दिस इज 8, सॉरी दिस इज 6 ना, हाँ। चलिए, तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर। जिसकी डिजिट ज़्यादा वो बड़ा नंबर, 3 डिजिट कम वो छोटा नंबर। तो चलिए, हमें असाइनिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे और लार्जेस्ट पर फिनिश। अब देखिए, सबसे छोटा हमें से डिजिट नंबर जैसे 6 लाख 5 लाख, तो विच वन इज स्मॉलर? 5,19,612। अब इससे बड़ा लेंगे हम, एट इज 6,12,918। देन अब इससे बड़ा लेंगे हम यहाँ पर 78 नंबर, दैट इज 79,80,124। देन इससे बड़ा नंबर लेंगे हम, दिस इज दिस, हमारे पास है 5,29,1602 वन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 9,6,7,5,2,1,0,1। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पिक कर चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास आ गए, फिर से हमें कुछ कॉमर्स लगाने पड़ेंगे। देखिए करोड़ में ये 10 करोड़ हो गया, देन ये करोड़, ये 10 लाख है हमारे पास। ठीक है, और ये भी 10 लाख का। तो देखिए सबसे बड़ा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो हो गया हमारे पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अगर हम लार्जेस्ट नंबर देखेंगे, डेट इज 10 करोड़ पार्ट, ये हमारे पास करोड़ है, ये भी करोड़ है, ये हुए 21 करोड़, 34,56,791। इससे छोटा नंबर लेंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास करोड़, 7 करोड़ 35 लाख, 7 करोड़ 46 लाख। देन उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर 7 करोड़ 35 लाख 31248। ठीक है, देन उसके बाद आता है 10 लैक्स, तो यहाँ जाए 84 65 65 3। तो इसको कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर। इसको यहाँ पर देखेंगे, दैट इज 84,65,125। चलिए, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, इसके बाद हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। तो ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स का मतलब है यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बोला गया एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो देखिए सिंपल सी एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो हमारे पास प्लेसेस हैं, सेम प्लेस को सेम प्लेस में ऐड करना है, दैट्स इट। ठीक है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन, so we are subtracting of a large numbers, multiplication, and next is division। तो देखिए, हम पहले भी करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ और रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, डिवीजन एल्गोरिथम। कि आपके पास डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, देन आप उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 1.3। ओके, तो यहाँ पर आती है एक्सरसाइज 1.3 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं फिफ्थ पार्ट पर।
Okay, here we are having a pot has 3 liters and 500 milliliter. And how many glasses of each 25 milliliter capacity can be curd be filled with? चलिए तो इसी के हिसाब से आगे चलते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए एक टोटल क्वांटिटी गिवन है और हमें एक 25 ml का एक ग्लास है, तो कितने ग्लास ऐसे फिल हो सकते हैं? ओके, सो वी आर हैविंग टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड दैट इज 3 लीटर 500 मिलीलीटर. तो हम इसको मिलीलीटर्स में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3500 मिलीलीटर. देन इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी. तो यहाँ पर आता है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ ग्लास that is 25 milliliter. Then we have to find out the number of glasses. So हम यहाँ पे लिखेंगे that is number of glasses. नंबर ऑफ ग्लासेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, दैट इज 7140 ग्लासेस. क्लियर? चलिए ओके, तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे बोलेगा व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 30. तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास? दैट इज 9999. ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करना है. रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9999 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 13 से. चलिए तो इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 9999. देन 13 7 से कितना होता है? 91 होता है. थिंक माइनस करेंगे यहाँ पर आ गया 89 एंड 13 6 78. देन माइनस करेंगे 1 ये हो गया 2 और ये हो गया लास्ट, वी आर हैविंग 9. ठीक है, देन इसके बाद 13 9 117 होता है. ठीक है, अब यहाँ पर कितना रिमाइंडर बच गया? 2. तो डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिला? 2 रिमाइंड. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर होगा उसमें से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 9997. तो नंबर क्या होगा? एग्जैक्टली डिवाइड होगा किससे? 13 से. ठीक है, तो चलिए इसी के बाद यहाँ पर चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सा भी है. ओके, दिस वन. ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इन डिजिट्स. तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल नंबर ले लेते हैं. और ओरिजिनल नंबर is 536. then reverse number equals to, अब देखिए 1 प्लेस कहाँ जाएगा? 100 प्लेस पर, एंड ये एज इट इज आ जाएगा और ये यहाँ जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? डिफरेंस. डिफरेंस निकालने याद है 635 माइनस 536. ये हो जाएगा 9, यहाँ पर जाएगा 9 एंड देन 0. तो कितना आ गया डिफरेंस? 99. क्लियर? चले उसके बाद हम चलते हैं एस्टिमेशन. अब देखिए एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक वैल्यू एस्टिमेट करें. जस्ट लाइक एक राउंड ऑफ की तरह होता है. मान लीजिए मैं किसी शॉप पर गया
और मेरा जो बिल हुआ वो हुआ 11 रुपीज़। तो कभी कभी क्या होता है, शॉपकीपर कहता है कि सर आप 10 रुपीज़ दीजिए, ख़त्म। इट इज़ राउंड ऑफ पार्ट। अगर कहीं पर मैंने कुछ परचेज़ करा है, वो जो बिल बैठा है वो बैठा है 98 रुपीज़ का, और मेरे पास 100 रुपी नोट है, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, कीप द चेंज, जैसा बोल देते हैं ना। तो ये होता है हमारे राउंड ऑफ, तो टेंस, 100, 1000, ये प्लेसेस टू प्लेस होता है, ठीक है। इसको करने के लिए हमारे पास अलग मेथड्स होते हैं, वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू ही देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आता है 6 पार्ट। अब देखिए नियरेस्ट टेंस में चेंज करना, तो आपका टेंस प्लेस देखिए यहाँ पर 44 है, आप इसको यहाँ पे ऐसे कैरी कर लेंगे, ठीक है। देन आपने देखा इसके राउंड ऑफ के होंगे, या तो 40 होगा या फिर 50 होगा। वो कैसे पता चलेगा, वंस प्लेस पर। अगर ये 5 से छोटा होगा तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड पर जाएंगे। अगर 5 से बड़ा होगा तो हम किधर जाएंगे, राइट साइड पर जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 670, सॉरी 6740, क्योंकि ये 5 से छोटा है, ठीक है। अब ऐसे इसमें बोले गए नियरेस्ट थाउजेंड्स में देख लेते हैं। चलिए थाउजेंड्स में इनका सम कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा और दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एस्टिमेट द फॉलोइंग सम टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, हाँ। चलिए, तो यहाँ पर है हमारे पास 7718, 4430। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए 7000 है ना, तो यहाँ पे या तो 7000 आएगा, 8000 आएगा। तो हम इसका जो एक प्लेस छोटा होगा वो देखेंगे, 5 से बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, 8000, ठीक है। ऐसे ही ये देखेंगे 4000 हो गया, 5000, ये जो 100 प्लेस है 5 से छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 4000। अब इनको ऐड करेंगे, दैट इज 12000, है ना, सिंपल। चलिए, उसके बाद यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब दे रखा है। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, इसको ले लेते हैं थर्ड पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 1000 प्लेस है, तो उसको 1000 में राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1000 हो जाएगा। ये टेंस प्लेस है, तो उसको टेंस में राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये हो गए इनके राउंड ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज। हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16 एंड 3 इन 1 1 2 3 4 zeros आर देयर, ठीक है। दैट इज आवर आंसर, क्लियर। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग, दैट इज रोमन न्यूमरल्स। तो देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम अपने नंबर्स को रोमन सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक गेम की तरह आप लोग इसको खेलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए रोमन न्यूमरल्स में हमें 1 लिखना होता है, तो हम आई लिखते हैं, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, C के लिए 100, D के लिए 500 और 1000 के लिए F। अब देखो आपने सिंबल याद कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे नंबर्स लिखने आ गए, जीरो का कोई इसमें नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ और है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर मैंने अगर सर 50 लिखना है, मैंने पूछा कि आप 50 लिखना है, आप क्या कहेंगे, सर आप L लिख लीजिए। और 49 लिखना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। चलिए रूल्स देखते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 1, इफ अ symbol इज रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज एडिड एज मैनी टाइम्स एट इट अकर्स। तो देखिए अगर आप उसको 2 बार करते हैं तो उसको 2 बार ऐड करना पड़ेगा, 3 बार करते हैं तो 3 बार ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी है, जस्ट लाइक ओनली IXCM। अब देखिए जैसे मैंने x को यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा, तो उसका मतलब हो गया 10 + 10 दैट इज 20, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया कि IXCM ही रिपीट कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 3 टाइम्स, और VLD नहीं कर सकते। मतलब कुल मिलाकर जो 5 वाले नंबर 5, 50, 500 इनको रिपीट नहीं कर सकते। चलिए उसके बाद आता है रूल नंबर 2 पर। तो यहाँ बोलेगा इफ अ सिंबल ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर सिंबल इज एडेड टू द ग्रेटर वन। अब देखिए ये हमारे पास x बड़ा सिंबल हो गया, ये छोटा सिंबल हो गया, तो उसका मतलब हम इनको क्या कर रहे हैं, प्लस, और 1 भी इसके राइट में। तो जब भी बड़े सिंबल के राइट में छोटा सिंबल होगा तो हम उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और लेफ्ट में होगा तो क्या करेंगे, माइनस। ओके, तो यहाँ पे आता है रूल नंबर 3, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट। हाँ, तो जैसे अगर हम स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं तो वो लेफ्ट में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 9, एंड यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90, क्लियर। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रिमेंबर का। सिंबल VX VLD मतलब वही 5 वाले जो सिंबल है उनका सब्ट्रैक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते।
बट ये ध्यान रखना आई जो यूज हो सकता है बी और एक्स तक के लिए हो सकता है, एक्स एल और सी तक के लिए हो सकता है, सी डी और एम तक के लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है रूल नंबर 4। Rule number 4, when a smaller numeral is placed between two large numerals, it is always subtracted from the larger numeral and immediately following. अब देखिए दो बड़े न्यूमरल हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक दीज टू, उसके बीच में एक छोटा है, तो हम जो नेक्स्ट वाला होगा उससे ही कंपेयर करेंगे, मतलब दिस टाइप। हम देखिए सी एक्स है, सी किसके लिए होता है 100 के लिए, और एक्स किसके लिए होता है 10 के लिए, ये दोनों हुए प्लस, यानी इसके पास में ही देखा जाएगा तो हमने क्या कर दिया माइनस। और देखिए नेक्स्ट है बार, और किसी भी नंबर सिंबल के ऊपर बार लिखा है तो उसका मतलब क्या है, आपको उसके मल्टीप्लाई करने 1000 से, मतलब वो 1000 टाइम्स बन जाता है। हाँ देखिए एल बार है, एल की वैल्यू होती है 50, ठीक है, इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो गया 50,000। क्लियर, चलिए और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ओके तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 1.5। ओके तो यहाँ पे देखिए हमें लिखा है 2008। तो चलिए बहुत इजी नंबर है, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। अब इसको पहले ब्रेक कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर 2000 और 8, तो 2000 के लिए मैं 2 आई इसके ऊपर बार लगा देता हूँ, 8 के लिए वी 1 2 3, ये हो गया 2008। क्लियर, चल तो ऐसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस पार्ट को देख लेते हैं, ट्रिपल सी, सी किसके लिए होता है 100 के लिए, ये हो गया 300, प्लस एल किसके लिए होता है 50 के लिए, और एक्स और वी तो ये कितना हो जाए 10 प्लस 5। आप इनको सॉल्व करेंगे तो होगा 350 60 365। क्लियर, चलिए इस टाइप से हम इसको सॉल्व करके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।